हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली ना डेली कुछ ना कुछ आपके लिए नया करते हैं, तो फिर उसी प्रकार आज भी जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग 60 से 65 हैं। तो वीडियो पे 10 से 15 मिनट 12 मिनट तक बने रहिएगा, तो हम 60-65 क्वेश्चन 10-12 मिनट में दाग देते हैं। तो आप सभी वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाता है नागा अर्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। ये सब कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रकूट जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्यादसी भी था? तो राइट आंसर हो जाता है आपका, ये था मौर्य राजा अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है जातक। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो ये हुआ था विकसित कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैनी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा 2 आब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो राइट आंसर हो जाता है गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राजकुमार एलारा ने 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, यह संबंधित था चोल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? तो प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाता है वास्तुकला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है तांबा का सबसे पहले आदमी ने उपयोग किया था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो राइट आंसर हो जाता है कनिष्क के दरबार में चरक प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो पाली थी। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाता है पारच्य स्वेच्छाचारी शासन। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाता है गुप्त वंश के साथ संबंधित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः आपका राइट आंसर हो जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बौद्ध धर्म का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो राइट आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र में बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1922 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता का वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाता है लोहार।
भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो लिए गए थे उपनिषद से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है हड़प्पा। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पत्थर, पेड़ और पशु से। पत्थर, पेड़ और पशु से मिलती हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाता है लोथल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो राइट आंसर हो जाता है भैंस। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चन्नूदारो। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मुंडक। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो राइट आंसर हो जाता है शिखर सहित मंदिर जो है नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य की रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है मेघदूत। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। तो राइट आंसर हो जाता है स्त्रियों एवं शूद्र। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो राइट आंसर हो जाता है जन्म के साथ। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा गांधार कला से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कुषाण। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सारनाथ में दिया था। 11वीं सदी में अतुल द्वारा लिखित मूषिक वंश में एक वंश का वर्णन है। इस वंश ने निम्नलिखित आधुनिक भारतीय प्रदेशों में से किस एक के भाग पर शासन किया? तो राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा। उड़ीसा पर शासन किया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मेगस्थनीज सबसे पहले भारत में आया था। कलहन की राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाता है प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर। सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? तो ये था चालुक्य राजवंश का। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो राइट आंसर हो जाता है सिंधु घाटी। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो राइट आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त। वेदों को माना जाता है, तो वेदों को माना जाता है श्रुति। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, तो आपका राइट आंसर हो जाता है व्यवस्थित शहरी जीवन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाता है शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित थे। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, तो ये अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से।
शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाता है कनिष्क ने 78 ईस्वी में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो राइट आंसर हो जाता है कलिंग युद्ध से आया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो राइट आंसर हो जाता है उपगुप्त को अपनाया। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी, ये आपका कथन जो है सही नहीं है। हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाता है हुएन तानसांग। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कॉपर, ये प्रयुक्त धातु थी। और तांबा के तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था, मेगास्थनीज। हैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हैनसांग आया था। देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो राइट आंसर हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। अलेक्जेंडर और पोरोस ने लड़ाई लड़ी थी? तो राइट आंसर हो जाता है हाइडस्पस में। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है नगर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो राइट आंसर हो जाता है सेल्यूकस निकेटर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल स्नानगार जो है ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है व्यावसायिक श्रम विभाजन के को भारत में वर्ण व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।